All right, traders, a very warm welcome. So I'm C. Tanish Mangal. Welcome to post market analysis. So लग रहा था परसों बॉटम होगा, नया लो बनाया। लग रहा था कल बॉटम होगा, आज फिर नया लो बनाया। किसी को भी नहीं पता बॉटम क्या है। जब भी बॉटम बनेगा चार्ट पर दिखेगा, ठीक है, थोड़ा स्ट्रेंथ नजर आएगा, नीचे के लेवल्स पर कंसोलिडेशन होगा, ठीक है, दिखेगा चार्ट्स पर। बट अभी एज सच कोई सिनेरियो ऐसा नहीं दिख रहा जहां पर बोल सकते हैं कि बॉटम हो गया और यहां पर एक रैली आ सकता है। हाँ, थोड़ा वो शॉर्ट कवरिंग आ सकता है, 200 पॉइंट 300 पॉइंट का शॉर्ट कवरिंग, बट वो ये नहीं है कि उससे ट्रेंड रिवर्सल हो गया। ट्रेंड रिवर्सल का कोई अभी भी सिनेरियो नहीं नजर आ रहा चार्ट्स पर। पर्सनली एक बात और, सॉरी 2 दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था, मैं कुछ बिजी था कुछ वर्क में, ठीक है। तो आज मेरे लिए कोई भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं बना, ठीक है। पूरे बैठा था लाइव मार्केट में, सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा था, बट कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं बना था। रीजन क्या था? सबसे पहले तो बात करते हैं मार्केट ओपन हुआ क्या किया उसने। एसजीएक्स निफ्टी बता रहा था गैप डाउन ओपन होगा, एसजीएक्स निफ्टी बता रहा था गैप डाउन ओपन होगा, बट हो क्या रहा था ना, अगर आप देखोगे गैप डाउन ओपन हुआ और उसके बाद हम वेट करते हैं जनरली फर्स्ट 3 मिनट्स कैंडल का। ये कैंडल आया, अब ऑलरेडी 200 पॉइंट का गैप डाउन ओपन हुआ और गैप डाउन ओपन होने के बाद इतना बड़ा कैंडल आ गया, तो कहीं ना कहीं उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आता नहीं है शॉर्ट करने में, ठीक है। तो क्या करते हैं, हम वेट करते हैं, क्योंकि क्या होगा अगर मान लो आपने यहां पर शॉर्ट किया, फॉर एग्जांपल आपने पुट की पोजीशन बनाई, यहां पर शॉर्ट किया, अगर थोड़ा सा भी रिवर्सल गया, थोड़ा सा भी रिवर्सल गया, आपको जोर का लॉस दिखेगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट 3 मिनट्स में एकदम प्रीमियम मूव करेंगे बहुत तेजी से, ठीक है। इतना बड़ा गैप डाउन हुआ, विक्स बढ़ेगा, वॉलेटिलिटी इंक्रीज होगा, तो जरा सा भी अगर अगेंस्ट में जाएगा ना तो आपको लॉस बहुत ज्यादा दिखेगा। तो पर्सनली मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो मार्केट गिरा है, मतलब 3 मिनट्स में राइट कैंडल आया है, ये थोड़ा सा ऊपर जाके रिट्रेस करे और इस लेवल के आसपास आए, और मैं जहां यहां पे जाकर शॉर्ट करता और एसएल होता मेरा इस कैंडल के हाई के ऊपर, ठीक है। मैंने शेयर भी किया था कि बेयर्स का एसएल जो होगा वो आज के हाई के ऊपर होगा, तो ये परफेक्ट सिनेरियो रहता, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करता, शॉर्ट करते, इसके ऊपर एसएल होता। अगर यहां पर मान लो रिवर्सल होता यहां पर ऊपर और ये वापस से इसका हाई तोड़ता, तो फिर यहां पर मैं एसएल लेकर डबल क्वांटिटी में लॉन्ग चले जाते। क्यों? क्योंकि यहां पर बेयर्स के एसएल हिट हुए और हो सकता था ये गैप फिल करने आता और इस लेवल तक जाता। तो प्लान पूरा था, ठीक है, कि ये करना है। बट हुआ क्या, ये इतना बड़ा कैंडल बनाया, डोजी बनाया, नीचे आया, नहीं इंटरेस्टेड थे, ऑलरेडी कैंडल आ चुका, फिर नीचे गया, फिर नीचे गया, तो ये पूरा मूव मिस हो गया, ठीक है। देखते रहे, चुपचाप बैठ के मजे करते रहे, ठीक है। बट जबरदस्ती का कोई एंट्री नहीं लिया, क्योंकि क्या पता इसके बाद रिवर्सल आ जाता, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, बाउंस आया, फिर फॉल आया, बाउंस आया, फॉल आया, बाउंस आया, फॉल आया। बेसिकली कहें तो कंसोलिडेट कर रहा था इस रेंज में, ये पूरा रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था, वापस से ब्रेकडाउन आया और एक और साइड मूव आया, ठीक है। तो पर्सनली कोई ट्रेडिंग नहीं मिला। एक और रीजन था ट्रेड ना लेने का, अपना आरएसआई में जो है छोटे टाइम फ्रेम में बुलिश डाइवर्जेंसेस दिख रहे थे, ठीक है। तो मैं आपको चार्ट्स में दिखाता हूं, ये देखो प्राइस जो है लोअर लो बना रहा था ये, और आरएसआई जो है हायर लोज बना रहा था। प्राइस लोअर लोज, आरएसआई हायर लोज, ठीक है। तो उसकी वजह से ना और कन्विक्शन नहीं आ रहा था। तो रीजन क्या था, लॉन्ग भी नहीं जा रहे थे। क्यों? क्योंकि अगेंस्ट द ट्रेंड था। हायर टाइम फ्रेम में मोमेंटम है नीचे साइड, बट छोटे टाइम फ्रेम में बुलिश डाइवर्जेंसेस है, तो कहीं ना कहीं लेवल बैठ नहीं पा रहा था। ओके, तो हायर टाइम फ्रेम में डाउन साइड का ट्रेंड दिख रहा है और लोअर टाइम फ्रेम पे स्ट्रेंथ नहीं है प्राइस में नीचे जाने के लिए। तो क्या करो, शांत बैठ के चुपचाप मार्केट को ऑब्जर्व करो, ठीक है। जबरदस्ती थोड़ी ना ट्रेड लेना है, आएगा तो ट्रेड लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। चलो, तो अब क्या दिख रहा है चार्ट्स पे, कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है, सब कुछ ऑब्जर्व करते हैं। डेली टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूं तो यहां पर एक शार्प इस लेवल से स्ट्रॉन्ग बाइंग आई थी, निफ्टी वापस से इस लेवल पर आ गया और यहां पर ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस एक्शन, ठीक है। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि बुल्स इस लेवल को बचाने की कोशिश करेंगे,
क्योंकि यहां पर बहुत बढ़िया बाउंस आया था, ठीक है। तो यहां पर भी हो सकता है इस लेवल को बचाने की कोशिश की जाए। अब ये जो आप देखोगे एक फॉल आया है, ठीक है, ये फॉल आया वापस से। अब हो सकता है सबसे बेस्ट सिनेरियो क्या होगा, कल ये एक साइडवेज या छोटा बॉडी का कैंडल बना दे। तो अगर यहां पर कहीं ना कहीं होल्ड करता है प्राइस और वापस से अगर ब्रेकडाउन आएगा तो यहां पर एक नीचे साइड का वापस से मोमेंटम मिलेगा, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। ये लेवल कौन सा मैं आपको बता देता हूं। ये जो लेवल है आपका 15,727 के आसपास, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लगा हुआ है, ठीक है। अब इंट्राडे के बेसिस पे बात कर लेते हैं क्या लग रहे हैं लेवल्स में। तो ये देखो, ये रिजेक्शन आए नीचे साइड, ये नीचे साइड के रिजेक्शंस आए। आज का लो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। जब जब लो टूटेंगे, जब जब लोस टूटेंगे, फ्रेश सेलिंग आती जाएगी। आप देख लो ऐसा ही हो रहा है, ठीक है। ये कल का लो टूटा, फ्रेश सेलिंग आई, ओके। उसके बाद आपको 10th मई का लो टूटा, 10th मई को लो टूटा, 11th मई को 10th मई का लो टूटा, फ्रेश सेलिंग आई, ठीक है। 12th मई को 11th मई का लो टूटा, फ्रेश सेलिंग आई। तो हो सकता है अगर 13th मई को 12th मई का आज का लो टूटा तो वापस से फ्रेश सेलिंग आएगी। बट अगेन लो टूटने के बाद अगर प्राइस वापस से ऊपर ट्रेड करता है तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं इसमें सेलिंग में इतना स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक है। तो आपको ये सब ऑब्जर्व करना पड़ेगा चार्ट्स पर। तो 15,736 के आसपास इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जो रेजिस्टेंस जोन है, रेजिस्टेंस वो मुझे नजर आ रहा है 15,900 से लेकर 15,890 से लेकर 15,925। तो ये जो है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। तो अगर प्राइस ने कल निफ्टी ने इसके ऊपर ट्रेड करना चालू किया तो हाई पॉसिबिलिटी है ये इसका हाई 16,000 का लेवल टेस्ट करेगा और हो सकता है इसको भी ब्रेकआउट देके ऊपर चला जाए। और अगेन इसके नीचे गया तो वापस से वीकनेस आना स्टार्ट हो जाएगी। और आज इन्फ्लेशन डेटा आना है, पता नहीं वॉलेटिलिटी रहेगी, देखते हैं मार्केट कैसा रिएक्ट करता है, एसजीएक्स 50 क्या रिएक्ट करता है और कल कैसा खुलता है देखते हैं, ठीक है। तो मैं वही बोल रहा हूं, ओवरनाइट अभी कुछ भी ले जाना बहुत रिस्की है, ठीक है। किसी को लगा होगा यहाँ पर शार्प बाउंस आया है, ओके, तो यहां पर लगा होगा बाउंस आया है तो लोग कॉल को कैरी करके चले गए होंगे। बट हुआ क्या, गैप डाउन हुआ और लॉस में ही निकले होंगे। तो नहीं पता कल गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, कितने पॉइंट्स का होगा। ओवरऑल जो ट्रेंड चल रहा है वो डाउन ट्रेंड चल रहा है और स्ट्रॉन्ग बेयरिश मार्केट है। क्यों, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम में चाहे डेली का चार्ट देख लो, आप वीकली का चार्ट देख लो, सब में बॉलिंगर बैंड अगर आप देखोगे आप डर जाओगे, ठीक है। ऑफ कोर्स छोटे मोटे पुलअप्स भी आ सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का जो लेवल है आज का लो इंपॉर्टेंट लेवल है 33,300 के आसपास का। और ठीक है, बैंक निफ्टी आज ज्यादा वीक लगा एज कंपेयर टू निफ्टी। और रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो 33,834 के आसपास एक रेजिस्टेंस हो सकता है। देन उसके बाद सॉरी 34,000 एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल लेवल है। तो ये ऊपर के रेजिस्टेंस है और नीचे के सपोर्ट जो है आज का लो। और अगर आज का लो जाता है तो 32,984 या इनफैक्ट 33,000 के लेवल्स ओपन हो जाएंगे बैंक निफ्टी के लिए। ये 33,000 और 32,984, ओके। तो ये जो है नेक्स्ट सपोर्ट बन जाएगा। तो ये लेवल्स को आप अपने चार्ट्स पर मार्क कर सकते हैं, ओके। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद तो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। बाकी देखते कल मार्केट्स में क्या होता है, कैसे रिएक्ट करता है, कैसे ओपनिंग होती है, कैसे कैंडल्स बनाता है, ओके। मैं वही बोल रहा हूँ, प्राइस एक्शन को फॉलो करो, ठीक है। ट्रेंड लाइन मार्क करो, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन को देखो, ट्रेंड क्या चल रहा है हायर टाइम फ्रेम में वो देखो और उसके हिसाब से ट्रेड को प्लान करो, ठीक है। अगेंस्ट द ट्रेंड अगर जाने की कोशिश कर रहे हो, मान लो ट्रेंड चल रहा है डाउन ट्रेंड, आपको जाना है बुलिश, ठीक है, तो बहुत कम क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहिए। एटलीस्ट 1/10 कैपिटल के साथ ट्रेड करना चाहिए। मतलब अगर मान लो 1 लाख के आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो आपको 10,000 ही या 15,000 ही आपको ऑप्शन बाइंग में लगाना चाहिए अगेंस्ट द ट्रेंड में, ठीक है, इतनी कम क्वांटिटी में। क्यों, क्योंकि आप अगेंस्ट द ट्रेंड चल रहे हो, एक भी रेड कैंडल आ गया आपका पूरा का पूरा ले जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।